आज से हम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बारे में क्या-क्या रूल्स हैं, क्या-क्या आप सभी के बेनिफिट्स हैं, किस तरीके से आपको सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब जब आप जॉइन करते हैं तो आपको फंक्शन करना है, सीसीएस कंडक्ट रूल क्या है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे एक-एक वीडियो के माध्यम से। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हो कि ये जो हमारा वीडियो है, ये हमारा पार्ट 1 का वीडियो है, ठीक है? मतलब कि अभी क्या है कि अभी हम एक-एक करके हर एक टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो अलग-अलग कई सारे वीडियोज़ हमारे रहेंगे और सारे जितने भी वीडियोज़ हैं वो हमारे गवर्नमेंट रूल्स की प्लेलिस्ट में आप सभी को मिल जाएगा। साथ ही हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, ऑल इंडिया गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, वहाँ पे भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारा पहला जो टॉपिक है वो हमारा है जॉइनिंग टाइम का। जी हाँ, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको जॉइनिंग टाइम को लेके कहीं न कहीं कई सारी क्वेरी रहती है। तो एक-एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई जॉइनिंग टाइम होता क्या है? इस बारे में हम बात करते हैं, ठीक है? देखो, ध्यान में रखना कि ये जो जॉइनिंग टाइम की हम बात कर रहे हैं, ये हम जॉइनिंग टाइम की बात आपका न्यू जॉइनिंग की बात नहीं कर रहे हैं। न्यू जॉइनिंग की बात ऐसा है कि जैसे मान लो कि आपका किसी भी पोस्ट में सिलेक्शन हुआ, मान लो मैं हूँ, मेरा एसएससी एमटीएस में या सीजीएल में मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं अभी कहीं पर भी जॉब नहीं करता हूँ, ठीक है? तो जब मैं ज्वाइन करने जाऊँगा तो उसको हम बोलेंगे न्यू जॉइनिंग। तो ये जो भी रूल हैं वो न्यू जॉइनिंग पे एप्लीकेबल नहीं है, पहली बात। अब दूसरी बात हम इस पे आते हैं कि जब न्यू जॉइनिंग पे एप्लीकेबल नहीं तो ये किन पे एप्लीकेबल, ये आते हैं जब आप किसी भी डिपार्टमेंट में जब आपका ट्रांसफ़र आपका होता है, तब ये सारे रूल्स जो होते हैं वो आपके एप्लीकेबल होते हैं। बात समझ में आ गई? अब एक-एक करके जानते हैं कि जॉइनिंग टाइम जो है वो आपका ट्रांसफ़र के बेस पे आप सभी का किस तरीके से रहने वाला होता है, ठीक है? अब देखो, ट्रांसफ़र्स आपके 2 टाइप के रहते हैं। पहला होता है विद इन सिटी, ठीक है? पहला होता है विद इन सिटी और फिर दोबारा दूसरा जो आपका होता है आउटसाइड सिटी। आउटसाइड सिटी मतलब होता है कि मतलब आउटसाइड सिटी की मतलब आपका जो ट्रांसफ़र है वो सिटी के बाहर कहीं पर भी हो सकता है कि आपका स्टेट जो है वो आपका चेंज हो जाए, ठीक है? तो इस तरीके से भी आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विद इन सिटी के बारे में। अब विद इन सिटी जो क्राइटेरिया है ना, उसमें क्या होता है कि अगर आपका ट्रांसफ़र, क्योंकि विद इन सिटी जब होगा तो हो सकता है कि आपका एक इधर ऑफिस है, एक इधर ऑफिस है, एक इधर ऑफिस है और कई सारे ऑफिसेस हो सकते हैं। इवन मेट्रो सिटी में आपका क्या रहता है कि लगभग किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के 4 से 5 ऑफिसेस तो रहते ही रहते हैं अलग अलग आपके एरिए में। तो यहाँ पे अगर मान लो आपका ट्रांसफ़र विद इन सिटी में आपका एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस हुआ है, उस टाइप पे आपका जो जॉइनिंग टाइम है वो आपका क्या रहता है, क्योंकि आप सभी को नहीं पता होता कि मान लो क्या हुआ कि आपका ट्रांसफ़र ऑर्डर आया। ट्रांसफ़र ऑर्डर के बाद आपका सबसे पहले क्या होता है कि आपका रिलीविंग प्रोसीजर चालू होता है। ध्यान में रखना कि रिलीविंग प्रोसीजर जो होता है वो आपका जो ऑफिसर है वो आपका ज़रूरी नहीं कि जो ऑर्डर में लिखा हो उसी बेस पर ही रिलीव करे, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पेंडिंग वर्क रह जाता है, तो जिसकी वजह से आपका जो रिलीविंग है वो लेट भी हो सकता है। लेकिन ऐसे में आपको आपको क्या पता कि भैया रिलीविंग जो हमारा है वो हमारा देर से हुआ है, क्या कैसे क्या फिर हम कैसे ज्वाइन करेंगे। बहुत सारी ऐसी क्वेरी होती हैं जिसकी वजह से आप सभी को ज्वाइनिंग टाइम दिया जाता है। तो जब भी आपका विद इन सिटी में, अब रिलीविंग ज्वाइनिंग उसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, अगर आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, क्योंकि ये जो वीडियोज के आपके कमेंट्स होंगे ना वो मैं एक एक करके पूरा एनालाइज करूंगा कि किस किस एम्प्लॉय को क्या क्या अलग अलग डिपार्टमेंट में क्वेरी हो रही है, तो उसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो अभी क्या है कि जब आपका ट्रांसफ़र एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस हुआ, तब वहाँ पे क्या होता है कि 1 डे ज्वाइनिंग टाइम जो होता है वो आप सभी का एडमिसेबल हो सकता है। अब यहाँ पे कई लोग बोलेंगे कि सर ज़रूरी तो है नहीं कि मेरा आफ्टरनून में रिलीविंग हो या फोरनून में हो। तो यहाँ पर अगर आफ्टरनून, अगर आप बात कर रहे हैं कि आफ्टरनून, ठीक है, और फोरनून, जिनको नहीं पता है, जो तैयारी भी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, अगर वो वीडियो ये देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ कि फोरनून का मतलब होता है कि लंच के पहले, ठीक है, लंच के पहले आपका हो गया फोरनून, और आफ्टरनून जो होता है वो तुम्हारा क्या होता है, लंच के बाद जो होता है वो आफ्टरनून बोलते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही थी कि जब आपका जो रिलीविंग है वो आफ्टरनून होता है तो फिर आप क्या करोगे कि नेक्स्ट डे आप स्किप करके उसके अगले दिन फोरनून में ज्वाइन कर लोगे, ठीक है। लेकिन मान लो अगर किसी का रिलीविंग जो है वो आपका फोरनून में हो गया, तो फिर वो कब ज्वाइन करेगा, तो फिर वो ज्वाइन करेगा नेक्स्ट डे के आफ्टरनून में। समझ में बात आ गई? मतलब फोरनून में अगर आप रिलीव हुए तो आपको कब ज्वाइन करना था, आफ्टरनून में। तो इस दिन का आफ्टरनून नहीं होगा, वो क्या होगा, अगले दिन का आफ्टरनून होगा। तो एक दिन का जो टाइम होता है ना वो आपका 24 घंटे का अप्लीकेबल होता है जिस टाइम पे आप रिलीव हुए हो। आपको बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर विद इन सिटी में आपको 1 डे ज्वाइनिंग टाइम जो है वो आप सभी को मिलता है। और
कई लोग ये बोलेंगे कि सर मान लीजिए कि अगर मैं तुरंत ज्वाइन कर लेता हूँ तो क्या ये एक दिन हमारी सर्विस बुक में एंट्री किया जाएगा? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जब विद इन सिटी आपका रहता है, भले ही आप तुरंत ज्वाइन कर लो, तो ये जो वनडे का है वो सर्विस बुक में ईएल के रूप में नहीं जुड़ता है। ये चीज़ ध्यान में रखिए, कई लोगों को डाउट रहता है तो उनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये नहीं काउंट होता है। तो ऐसे में वनडे वेस्ट, अगर वनडे आपका वेस्ट हो जाएगा तो इससे बेहतर है कि आप ज्वाइनिंग टाइम ले लो। अब दूसरा हमारा जो सवाल है वो हमारा है, अगर हम आउटसाइड सिटी की बात करें, ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबा रहेगा, बट अब अगर आप 2x या 3x स्पीड पे करके भी आप देखोगे तो आप कहीं ना कहीं वीडियो को आप अच्छे से जो जानकारी आप ले पाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं आउटसाइड सिटी की। अब देखो आउटसाइड सिटी में आपका जो चीज़ें रहती हैं वो आपकी अलग अलग रहती है। जैसे होता क्या है ना कि अगर यहाँ पे मैटर करता है आपका किसका, डिस्टेंस का यहाँ पे पूरा मैटर रहता है। डिस्टेंस का क्या मैटर रहता है कि अगर आपका जो ट्रांसफ़र है वो 1000 किलोमीटर से आप सभी का जो ट्रांसफ़र है वो आपका कम है, ठीक है, और एक जो है कि 1000 किलोमीटर से आपका जो है ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन आपका 2000 किलोमीटर से क्या है, कम है, ठीक है, 2000 किलोमीटर से कम है, और एक जो है वो आपका 2000 किलोमीटर से भी ज़्यादा। ये 3 क्राइटेरिया आप सभी के लगते हैं। अब इनमें क्या होता है कि अगर 1000 किलोमीटर से ज़्यादा है तो आपको 10 दिन का मिलता है, ये आपका 12 दिन का मिलता है, ये आपका मिलता है 15 दिन का। बट डिपेंड ये करता है कि मान लीजिए कि आपका जो ज्वाइनिंग टाइम है, ठीक है, वो यहाँ पर तो एक्चुअल डिस्टेंस पे ही मिलता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखना। एक्चुअल डिस्टेंस मतलब कि आपका जो यहाँ से सिटी का जो ऑफिस होगा और नेक्स्ट जो भी आपका सिटी या जो भी स्टेट में जो वो ट्रांसफर्ड वाला ऑफिस है वहाँ पे जो होगा उसका एक्चुअल डिस्टेंस जो होता है वो आपका पकड़ा जाता है, ठीक है। अब मान लो क्या हुआ कि आपका ट्रांसफ़र जो है किसी ऐसी जेट सिटी में हो गया जहाँ पर आपका जो डिस्टेंस है वो आपका 200 किलोमीटर के ऊपर है। मतलब जैसे मान लो मेरा ट्रांसफ़र ऐसी जगह पे हुआ जहाँ पर कोई कन्वेंस ही नहीं है, मुझे बाई रोड 200 किलोमीटर के ऊपर जाना है, ठीक है। जैसे मतलब गांव खेड़े रहते हैं जहाँ पर पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट होता है उनकी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है, और कई ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जो कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे रहते हैं, तो उस केस में अगर 200 किलोमीटर के ऊपर है तो ये जो ज्वाइनिंग टाइम है ये आपका बदल के 10 दिन का 12 दिन हो जाता है, और ये 12 दिन का आपका 15 दिन हो जाता है। लेकिन ये 15 दिन जो है वो मैक्स 15 दिन ही रहता है, ठीक है। समझ में आ गया बात कि मैक्स 15 दिन ही आपका जो ज्वाइनिंग टाइम है वो आपका रहेगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि अगर आप एक्चुअल डिस्टेंस पे बात करें, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग कैलकुलेट करते हैं। जैसे आपका ऑफिस बोलेगा कि यार एक्चुअल डिस्टेंस तो भले चाहे जो भी हो, लेकिन रेलवे से अगर आप आए हो तो रेलवे का जो डिस्टेंस है वो हम मेजर करेंगे। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, ये रूल्स में आपका प्रॉपर पूरा मेंशन है। और रूल क्या है कि 5th रूल का 4 सबसेक्शन है, और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जब भी कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जब जिसका ट्रांसफ़र होता है तो उसका एक्चुअल डिस्टेंस जो होता है इस ऑफिस से नेक्स्ट ऑफिस से वो टोटल आपका काउंट करके आपका जो ईएल है वो आपका एडमिसेबल होता है, ठीक है। अब ये तो पूरा मैंने क्राइटेरिया आपको समझा दिया नॉर्मल केसेस में। अगर हम बात करें कि स्पेशल केस आपका है, अब स्पेशल केस का क्राइटेरिया आपका क्या रहता है कि मान लो आपका जो ट्रांसफ़र है वो नॉर्थ ईस्टर्न टेरिटरी में आपका हो गया, मतलब इसमें नॉर्थ ईस्टर्न में आपका सिक्किम भी इंक्लूड हो जाता है। 7 सिस्टर्स के साथ साथ सिक्किम भी आप सभी का इंक्लूड होता है, ठीक है। साथ ही आपका अंडमान एंड निकोबार में अगर आपका हो गया, लक्षद्वीप और लद्दाख भी यहाँ पे रीजन जो है वो आपका काउंट होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपका हो गया है तो यहाँ पर आपका जो है 2 डेज एडिशनल आपको दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? 2 डेज एडिशनल लीव जो है वो आपकी दी जाएगी, ठीक है। और ये किस पे काउंट होगी? ये आपकी एक्चुअल डिस्टेंस पे आप सभी की काउंट होगी। मान लो अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि आपका पोस्टिंग केरला में है और आपका जो ट्रांसफ़र हो गया वो आपका लद्दाख में कर दिया गया, तो अगर आप डिस्टेंस देखोगे एक्चुअल तो ये तो मेरे हिसाब से 2000 किलोमीटर से ज़्यादा ही आएगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि 15 डेज का तो ये एप्लीकेबल होगा प्लस 2 दिन का एप्लीकेबल हो गया। और ये 15 दिन किस तरीके से आएगी? क्योंकि कई बार ऐसा रहेगा कि आपका जो डिस्टेंस है बाई रोड वो आप 200 किलोमीटर के ऊपर ट्रैवल करो जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना हो, तो ऐसे केस में ये आपका सेकंड वाला जो मैंने आपको बताया था ना, इस साइड जो लिखा था वो आपका 15 डेज और 2 दिन ये एक्स्ट्रा, वो फिर 17 डेज जो आपका लीव है वो आपको काउंट होगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब कई बार क्या होता है, कई बार लोग ये सोचते हैं कि जैसे मान लो कि अगर मैं लीव लेना चालू करता हूँ, जैसे मान लो कि मैं हूँ, मैंने क्या किया, मंडे से लीव डाली, मुझे मान लो कि 10 दिन का लीव जो है वो मुझे मिला हुआ है, ज्वाइनिंग टाइम मिला हुआ है, लीव नहीं,
मेरा कहने का मतलब जॉइनिंग टाइम से है। तो 10 दिन का अगर मुझे जॉइनिंग टाइम मिला हुआ है और मैं क्या करता हूँ, मैं मंडे को यहाँ से जॉइनिंग टाइम लेता हूँ। तो मंडे के बाद अगर आप देखोगे तो इस वीक में सैटरडे भी आएगा, संडे भी आएगा, फिर मंडे आएगा। तो क्या ऐसे में सैटरडे संडे काउंट होगा? बिल्कुल होगा। ध्यान में रखना कि जॉइनिंग टाइम जो होता है ना, वो एकदम कॉन्टिन्यूअस चलता है जब तक ख़त्म नहीं हो जाता है। तो ये सैटरडे संडे भी 2 दिन भी आपके जॉइनिंग टाइम में ही काउंट होंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, मतलब अगर मैं मंडे लेता हूँ तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो मतलब ये मान लो हो गया कि मंडे से अगर मैं लेता हूँ तो नेक्स्ट वेडनेसडे को मेरा जॉइनिंग टाइम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और थर्सडे को मुझे ज्वाइन करना होगा। अब दूसरा सिनारियो ये आता है कि अगर हम जॉइनिंग टाइम यहाँ पे अगर मैंने मंडे से लिया था, तो क्या ऐसे में सैटरडे और संडे जो है, क्या वो जॉइनिंग टाइम में काउंट होंगे? या उस दिन अगर देखा जाए छुट्टी होती है तो क्या वो मेरे प्रीफिक्स में काउंट होंगे? देखो होता क्या है ना कि अगर आप सैटरडे संडे लोगे तो इसका मतलब फ्राइडे आफ्टरनून में आप रिलीव हुए हो। अगर आफ्टरनून में होगे, सैटरडे संडे तो नॉर्मल हॉलीडे मतलब नॉर्मल आपका ऑफ रहता है, तो सैटरडे संडे तो आपका ऑफ रहेगा ही रहेगा। और मंडे से जब चालू होगा तो ये टोटल मान लो कि सैटरडे से मिला के वेडनेसडे तक आपका रहेगा। अब ये तो होगी प्रीफिक्स की बात, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सफिक्स में आ जाता है। मान लो क्या हुआ कि आपने हॉलीडे इस तरीके से लिया कि आपका जो जॉइनिंग टाइम है वो फ्राइडे कंप्लीट हो रहा है, फिर बाद में आता है सैटरडे, फिर बाद में आता है संडे। तो यहाँ पे जब मंडे आएगा तो क्या ये जो सैटरडे संडे आएगा, क्या इसमें कोई छुट्टी काउंट होगी? जब आपका फ्राइडे कंप्लीट हो रहा है, सैटरडे संडे नॉर्मल मतलब अपना ये छुट्टी रहता है, नॉर्मल ऑफ ही रहता है, तो फिर आपका जो ज्वाइनिंग है वो आपका मंडे को ही रहेगा। बात समझ में आ गई? तो अब इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। हालांकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, बट मेरा कंसर्न सिर्फ ये था कि पूरी तरीके से आपको समझा दें। अब ये जॉइनिंग टाइम कंप्लीट हो गया, कितने दिनों तक मिल सकता है ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब जॉइनिंग टाइम कंप्लीट होने पे मेमो या पेनाल्टी मिलती है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखो जब भी आपका जॉइनिंग टाइम कंप्लीट होता है ना, तो ध्यान में रखना कि उसके बाद आप अर्न लीव दे सकते हो। अर्न लीव की एप्लीकेशन जो है वो आप दे सकते हो, या कैजुअल लीव की भी एप्लीकेशन है वो आप दे सकते हो, ठीक है। अगर आपका जॉइनिंग टाइम कंप्लीट होने वाला है तो उसके पहले पहले, और ये एप्लीकेशन कहाँ देनी होती है? न्यू प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे देनी होती है, ओल्ड पे नहीं देनी है। ध्यान में रखना, ओल्ड से आपका पूरा जो भी है वो सब कंप्लीट हो जाता है। ये अब जो भी आपको Q&A मतलब जो भी आपको रिप्लाई वगैरह देना है या जो भी आपको लीव अप्लाई करनी है, वो सिर्फ न्यू प्लेस ऑफ पोस्टिंग जहाँ पे आपका पोस्टिंग हुआ है वहाँ से आप जो भी कंप्लाइंस है वो आप सभी कर सकते हो। तो ये 3 जो टॉपिक्स है वो हमारे कवर हो गए हैं। और अगर इसके बारे में आपको कुछ भी क्वेरीज हैं तो आप सभी कमेंट सेक्शन में, साथ ही ऑल इंडिया एम्प्लॉय ग्रुप जो है वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया